स्क्रीन फुल कैसे होगी, मजा नहीं आती, मतलब पूरा दिखता नहीं अच्छे से। पूरा अभी भी दिख रहा? हाँ दिख रहा है, लेकिन मतलब मैं चाहता हूँ F11 मेरे से पूरी स्क्रीन आ जाती है। कहाँ से? फुल स्क्रीन का ऑप्शन होता है, हाँ वहां से भी आए थे फुल स्क्रीन। नहीं, हाँ वो तो F11 मैं कर लो आप। वो तो कर लेता हूँ, लेकिन ये ऊपर जो नाम आता है वो ना है पूरी स्क्रीन पे, वही है जो आप दिखाते हो, जो स्क्रीन शेयर करते हो। क्या भाई, ऐसा तो जो कुछ नहीं है। डबल क्लिक करो स्क्रीन पे। कर लो भाई जो ये बता रहे हैं। इतना नहीं ऊपर जो नाम दिखता है ना सबका, वो मैं सोचता हूँ ना दिखे, सीधा स्क्रीन पूरा दिखे। वो रिकॉर्डिंग में नहीं दिखेगा भाई, अभी दिखेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। प्लस, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे हम बात करेंगे आज किसकी, पुट मेथड की। सबसे पहले तो सेलेक्ट कर लेते हैं पुट, ठीक है, पुट हो गया हमारा। उसके बाद में चलते हैं पुट मेथड पे। पुट होता है हमारा अपडेट करने के लिए, जैसा कि आपको पता ही है। तो अब इसको कॉपी कर लो, एंड पॉइंट को हर्ष भाई रिकॉर्डिंग पे लगा दो। लगा दिया भाई। एंड पॉइंट हो गया हमारा, यहाँ पे ले लिया। पुट मेथड में भी हमारी बॉडी होती है, तो बॉडी अभी जैसे यहाँ पे ये है, तो भाई कॉपी कर लो बॉडी को। बॉडी में आ जाओ, बॉडी में जाने के बाद में रो में जाने के बाद में जेसन, और जेसन हमें यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब लेट सपोज हमें अपडेट करना है ये जो बंदा है मोर्फस, इसका जॉब डेजिग्नेशन। अब इसकी जॉब डेजिग्नेशन हमें लेट सपोज क्यूए करनी है, कर दिया। अब हम इसे अगर सेंड करेंगे, तो सेंड करने के बाद में हमारा यहाँ पे 200 यानी ओके रेस्पॉन्स आना चाहिए 200, ठीक है। और यहाँ पे ये डेटा आना चाहिए, अपडेटेड एट का टैग आना चाहिए कि भाई अपडेट हो गया हमारा। तो इसकी हमारे यहाँ पे क्यूए अपडेट हो गई, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो टाइम टैगिंग होगी वो ले लेता है हमारा। तो ये हो गया हमारा पुट मेथड का यूज़, जो सिर्फ किसी पर्टिकुलर डेटा को अपडेट करने के लिए यूज़ हो रहा है हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पैच मेथड का। तो इसी को ही चेंज कर दो, मेथड का नाम पैच कर दिया। अब मैंने लेट सपोज यहाँ पे इसका नाम मुझे अपडेट करना हर्ष शर्मा, ठीक है। तो अब मैं अगर इसे सेंड करूँगा, तो यहाँ पे मेरा ये अपडेट हो गया। तो एक और टैग आ गया अपडेटेड एट। तो ये कुछ काइंड ऑफ सिमिलर है, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है इसमें पुट एंड पैच में। पुट हमारा यूज़ होता है कंप्लीटली अपडेट के लिए, पैच हमारा यूज़ होता है पार्शियल अपडेट के लिए। पुट किस लिए यूज़ होता है कि हम कंप्लीटली डेटा को अपडेट कर देते हैं। पैच हमारा यूज़ होता है कि हम डेटा को पार्शियली अपडेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। पुट का कंप्लीटली और पैच को पार्शियली, ठीक है। हर से यहाँ पे कंप्लीटली का सेंस मतलब मल्टीपल यूजर्स का डेटा एक साथ? नहीं, मैं बताता हूँ। देखो एक पूरी बैकएंड की पिक्चर समझो कि जो ये डेटा होता है हमारा, जो एपीआई है, अब एपीआई से जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे डेटा को फैच करें या डेटा को सेंड करें, तो वो सारा हमारा डेटाबेस से कनेक्टेड होता है, ठीक है। बैकएंड में ये डेटाबेस से कनेक्टेड होता है, जो डेटा हमारे पास रेस्पॉन्स में आता है वो सब हमारा डेटाबेस से आता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। ओके। अब इसमें हमने अगर पुट मेथड का यूज किया, तो ये क्या करेगा, अब जैसे हमने पुट मेथड का यूज करके नेम और जॉब दोनों को अपडेट किया, ठीक है, नेम और जॉब दोनों को अपडेट किया, या हमने सिर्फ जॉब को अपडेट किया, सिर्फ जॉब को ही अपडेट करा, नेम हमने जैसा था वैसे ही रहने दिया। तो ये क्या करेगा, अब जो पहले से नेम वहां पे पहले से भी पड़ा होगा, लेट सपोज 2 फील्ड है वहां पे, एक नेम की और एक जॉब की, मतलब 2 कॉलम है, ठीक है। एक टेबल है, उस टेबल में 2 कॉलम है, एक नेम और एक जॉब। अब क्या करेगा ये, इसको उसके ऊपर जाकर के पूरे को ओवरराइड कर देगा, मतलब हर्ष शर्मा को भी और क्यूए को भी ओवरराइड कर देगा वहां जाके। तो वो क्या हुआ, हमारा कंप्लीटली अपडेट हो गया डेटा। और अगर हम यही पैच का यूज करेंगे, तो पैच हमारा क्या करेगा, वो हमारा सिर्फ उसी जो हमने चेंज किया होगा जहां पे, सिर्फ उसी डेटा को उसके ऊपर ओवरराइड करता है, जो भी चेंज किया होगा हमने।
ठीक है, जैसे जो हाँ बोलो सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब पोस्ट में जैसे हम लॉगिन चेक करते हैं तो लॉगिन में ईमेल आईडी और पासवर्ड दिखाता है, उसको चेक करते हैं, लेकिन रजिस्टर में जो होता है उसमें क्या चेक करते हैं? उसमें सिर्फ आईडी आ रही है, तो मतलब किस चीज की आईडी है? वो टोकन आता है आईडी। आईडी देखो रजिस्टर में हमने क्या किया कि उसका फंक्शनलिटी क्या है कि यूज जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वहां पे कौन रजिस्टर्ड है ऑलरेडी? वो यूजर जिसके हमने यूजर नेम पासवर्ड दिया, तो वो उसके लिए एक एक्सेस टोकन दिया उसने निकाल के। एक्सेस टोकन जस्ट काइंड ऑफ ओटीपी। जब हमने वो सेंड किया रिक्वेस्ट, ओटीपी कहेंगे सर या सीरियल नंबर? मतलब कोई फाइल में से उठाया जो टोकन जनरेट होता है वो जस्ट काइंड ऑफ ओटीपी है। जैसे ओटीपी होता है ना ऑथराइजेशन का, तो ऐसे एक तरीके से हमारा टोकन होता है, ये यहाँ पे टोकन चलता है। तो रजिस्टर तो बार बार चेंज होता रहेगा जैसे जैसे हम उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड को अपडेट करेंगे? नहीं, कैसे चेंज हो जाएगा? ओटीपी चेंज होगा सिर्फ, बाकी तो सब ऐसे ही रहेगा। मैं दिखाता हूँ अभी कहाँ है रजिस्टर की, किसी ने भेजी होगी। ये देखो यहाँ रजिस्टर की लॉगिन सक्सेसफुल, रजिस्टर सक्सेसफुल, ये है भाई, ठीक है, ये बॉडी है, सेंड कर दो हमें। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, एक ये तो हमने रजिस्टर्ड किया, यहाँ तो रजिस्टर्ड किया, ये तो हमने रजिस्टर्ड किया एक नया यूजर क्रिएट करने के लिए। हर बार क्या करेगा वो, उसको एक रजिस्टर्ड करके दे देगा कि भाई इसका रजिस्टर्ड यूजर है, इसकी आईडी 4 है और इसका ओटीपी ये है, ये जो हमारा ओटीपी लाइक दैट टोकन, ठीक है, ये उसका ऑथेंटिकेशन टोकन हो गया। रजिस्टर्ड यूजर के लिए जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है यूजर, उनका डेटा आ रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं अपनी आईडी डाल देता हूँ, मैंने यहाँ पे डाल दिया अपनी आईडी hers@test.com, तो ये आईडी एग्जिस्ट नहीं करेगी उसके डेटाबेस में, ये एरर दे देगा। दे दिया 400 बैड रिक्वेस्ट, ये क्या कह रहा है, नोट ओनली डिफाइंड यूजर सक्सेस रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जो यूजर ऑलरेडी उसके डेटाबेस में होंगे वही यहाँ पे लॉगिन इसको टोकन को जनरेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सर इसमें अनसक्सेसफुल चेक करना, इसमें मतलब आईडी आ रहा था, इस वजह से मेरे को प्रॉब्लम हुई। क्या आ रहा था? रजिस्टर अनसक्सेसफुल चेक करना मेरा, रजिस्टर्ड अनसक्सेसफुल, ये वाला। हाँ जैसे इसको हमने सेंड कराई तो उसके बाद में सेंड करने के बाद में ये बोलेगा कि मिसिंग पासवर्ड, पासवर्ड आपने डाला ही नहीं है, पासवर्ड डाल दोगे तो फिर रजिस्टर हो जाएगा सक्सेसफुल। अच्छा, लेकिन ये तो लॉगिन अनसक्सेसफुल में आना चाहिए ना, क्योंकि ईमेल और पासवर्ड तो लॉगिन में होता है ना भाई। रजिस्टर देखो, रजिस्टर और लॉगिन में दोनों में फर्क समझो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो यूजर रजिस्टर्ड है ना ऑलरेडी, हम उनको चेक कर रहे हैं। कैसे? उनका यूजर नेम पासवर्ड डाल के हम वहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं कि वो यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं है। और लॉगिन में हम क्या कर रहे हैं, उनको लॉगिन करके देख रहे हैं कि सक्सेसफुली लॉगिन हो पा रहा है उस यूजर नेम पासवर्ड से या नहीं। और सिर्फ वो सक्सेस हो जाएगा अगर, तो वो एक टोकन जनरेट करके देगा, अदरवाइज नहीं देगा। उसमें देखो रजिस्टर्ड में आईडी और टोकन दोनों आ रहे हैं। अगर आप रजिस्टर्ड में देखोगे तो आईडी भी आ रहा है और टोकन भी आ रहा है, मतलब वो ये भी बता रहा है कि रजिस्टर्ड है और इसकी आईडी 4 है और इसके लिए टोकन जनरेट हुआ है यहाँ पे। ओके। और सर ये लॉगिन जो सक्सेसफुल है उसमें अगर हम पासवर्ड कोई और भी डाल दे रहे हैं चेंज करके कुछ भी, वो तब भी उसको ओके बोल रहा है 200 ओके। वो बग है, वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि इसमें ये बग है। ठीक है सर। कल आए थे क्लास में? तो आए थे सर, ध्यान नहीं दिया क्या था हमने ये। तो पुट और पैच का हमारा क्या हो गया कि पुट मेथड का यूज करेंगे तो वो कंप्लीटली डेटा को वहां पे अपडेट करेगा, पैच मेथड का यूज करेंगे तो वो हमारा पार्शियल डेटा को अपडेट करेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हम एनवायरनमेंट पे, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। मैंने भाई आपको एनवायरनमेंट पढ़ाए थे, याद है सबको या नहीं याद है, भूल गए? बोलो भाई। हर्ष डिलीट में क्या होगा? अरे डिलीट भी रह गया अभी तो। डिलीट होता है किसी भी डेटा को डिलीट करने के लिए, मैं बता देता हूँ 1 मिनट। अब डिलीट मेथड सेलेक्ट कर लो डिलीट का। अब आ जाओ डिलीट की एपीआई पे। डिलीट होता है जैसे किसी पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करना है,
डबल क्लिक किया। अब मुझे लेट सपोज डिलीट करना है कि जिसकी आईडी 2 है, यानी 2 है जिसकी आईडी, उसको डिलीट करना है, यानी यूजर/2। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको एपीआई को चलाऊंगा, यहाँ आएगा 204, दैट मीन्स नो कंटेंट, कि हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड हो गई है और हमें वहां पे कोई भी कंटेंट वहां अब अवेलेबल नहीं है, वो हमने डिलीट कर दिया, नो कंटेंट आएगा। लेट सपोज मुझे उसको डिलीट करना है जिसकी आईडी 6 है, तो यहाँ पे 6 कर दूंगा, सेंड कर दूंगा, और सेंड होने के बाद में मुझे 204 आना चाहिए, नो कंटेंट, कि हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड हो गई है और डेटा वहां पे अवेलेबल नहीं है। हर्ष भाई, इसको अगर 6 को दोबारा हम करें तो क्या मैसेज पास करेगा? तो भी मतलब डेटा नहीं है 6 का उस केस में, तो भी नो कंटेंट ही आएगा। ये देखो, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा डेटा डिलीट हुआ है, या फिर जो डेटा था ही नहीं उसके केस में कैसे पता चलेगा? बट यहाँ पे ये बग है इसमें, अगर ये 6 हम डाल लें और वो वहां पे नहीं है, 6 हमारी आईडी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती है, तो नोट फाउंड आना चाहिए। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना सर। ये हमारी डेमो की ऐप है ये, इसीलिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, वरना वो नोट फाउंड ही आता। तो सर हम गेट से चेक कर सकते हैं ना फिर उसको कि 6 आ रहा है कि नहीं? हाँ, गेट से भी चेक कर सकते हैं, डिलीट होने के बाद में 6 आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आना चाहिए नॉर्मली, है ना, बट यहाँ पे आएगा ही आएगा वो। अब अगर अभी भी चेक करोगे ना गेट से, तो वो आएगा, क्योंकि वो डेमो की ऐप है। ठीक है, ठीक है। अब वही बात कर लेते हैं एनवायरनमेंट की, तो जो मेरे पास एग्जिस्टिंग है। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको मैनुअल टेस्टिंग जब पढ़ाई थी तो एनवायरनमेंट्स पढ़ाए थे, याद है सबको? कौन कौन से एनवायरनमेंट थे भाई, बताओ जरा। स्टैटिक, डायनेमिक और पैरा कुछ मैंने डायनामिक तो पढ़ाया भी नहीं। सर यहाँ पे टेस्ट एनवायरनमेंट की बात कर रहे हो ना? हाँ, टेस्ट एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ। उसमें आपने हमें तीन एनवायरनमेंट बताए, 3 टाइप्स के सर, लेकिन उसमें कुछ भी हो सकता है, वो आपने ये बोला था। क्या बताओ ना, क्या क्या बताए थे मैंने एनवायरनमेंट? उसमें आपने बताया था डेव एनवायरनमेंट, क्यूए एनवायरनमेंट और यूएटी। ठीक है। अब लेट सपोज आपको अलग अलग एनवायरनमेंट पे चेक करना, ये एक एपीआई है पर्टिकुलर यूजर की। अब इस एपीआई को आपको डिफरेंट एनवायरनमेंट पे हिट करनी है, डिफरेंट एनवायरनमेंट पे आपको ये एपीआई चेक करनी है। मतलब एक बार पहले आपने लेट सपोज कर ली डेव एनवायरनमेंट पे, फिर आपने की क्यूए एनवायरनमेंट पे, फिर आपने की ये कौन से एनवायरनमेंट पे चेक की, फिर आपने यूएटी पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एवरी टाइम जब भी आपको एनवायरनमेंट स्विच करोगे, जब भी आप दूसरे एनवायरनमेंट पे चेक करोगे, तो इसमें एपीआई में क्या चेंज करना पड़ेगा, ऐसा बताओ। आपने बोला था कि उस टाइम पे अगर हम किसी भी अदरवाइज नए इन्वायरमेंट पे चेक करेंगे तो हमारा जो यूआरएल है वो चेंज हो जाएगा हर बार। पाथ पैरामीटर बोलेंगे ना, पाथ पैरामीटर चेंज मैंने होगा। बोला था यूआरएल चेंज हो जाएगा, तो दैट मीन्स हमें पाथ पैरामीटर चेंज करना पड़ेगा एवरी टाइम। ठीक है, जब भी हम स्विच करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए कुछ ऐसा हम यहाँ पे कर सकते हैं कि हमें ये जो ड्रॉप डाउन आ रहा है ना एनवायरनमेंट, यहाँ से एनवायरनमेंट सेट कर लेते हैं, तो ड्रॉप डाउन में एनवायरनमेंट हमें दिखेगा, और जो भी हम एनवायरनमेंट लेंगे, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो उसी एनवायरनमेंट पे हिट होगा वो बाय डिफॉल्ट, उसी एनवायरनमेंट का यूआरएल को गेट कर लेगा। कैसे, चलते हैं। कॉर्नर में देखो आई बटन आ रहा है, आई बटन पे क्लिक करोगे, ऐड का ऑप्शन आएगा, ऐड पे क्लिक करोगे, ऐड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आएगा एनवायरनमेंट का नेम देने के लिए। तो लेट सपोज मैंने दे दिया क्यूए एनवायरनमेंट, क्यूए एनवायरनमेंट। कि हमें एक बार हाँ जी, क्या कह रहे हो? एनवायरनमेंट वाला एक बार रिपीट कर देना, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था यार। कोई बात नहीं, कर देता हूँ। देखो एनवायरनमेंट का क्या फंडा था, जो मैं आपको बता रहा था कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब हमने यहाँ पे जब भी हमें डिफरेंट एनवायरनमेंट पे स्विच करना होता है तो उसका यूआरएल चेंज हो जाता है। लेट सपोज क्यूए एनवायरनमेंट है तो क्यूए एनवायरनमेंट का यूआरएल अलग होगा, डेव का अलग होगा, यूएटी का अलग होगा, हर एक एनवायरनमेंट का अलग अलग यूआरएल होता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब जो हर एक एनवायरनमेंट का अलग अलग होता है हमारा, तो इसमें हम क्या करते हैं,
ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे हमें फिर हर बार पाथ पैरामीटर चेंज करना पड़ेगा। जब भी हम एनवायरनमेंट स्विच करेंगे तो एवरी टाइम हमें पाथ पैरामीटर चेंज करना पड़ेगा एवरी टाइम, ठीक है, जब भी हम यहाँ से इसको स्विच करना होगा हमें। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, उसके लिए हम एनवायरनमेंट सेट कर लेते हैं। कैसे? आई बटन पे क्लिक करते हैं, आई बटन पे क्लिक करने के बाद ऐड का ऑप्शन आता है, ऐड पे क्लिक कर देते हैं। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोलेगा कि एनवायरनमेंट का नेम दे दो, तो एनवायरनमेंट का नेम दे दिया हमने, लेट्स सपोज QA, QA एनवायरनमेंट, ठीक। फिर उसके बाद हमें एक वेरिएबल देना पड़ता है। वेरिएबल का नाम लेट्स सपोज हमने दे दिया URL, वेरिएबल का नेम। फिर यहाँ पे इनिशियल वैल्यू देनी होती है। इनिशियल वैल्यू में लेट्स सपोज हमने दे दिया उसका URL, ठीक है। अब QA है तो भाई QA का URL दे दो यहाँ पे, तो request.qa फॉर एग्जाम्पल, request.qa.in, ठीक है, ये हो गया। अब ये हमने एक URL सेट कर दिया यहाँ पे, सेव कर दो, कर दिया भाई, सेव हो गया। सेव होने के बाद में यहाँ ड्रॉप डाउन में दिखने लग जाएगा, तो देखो दिख रहा है ना QA एनवायरनमेंट, इस वाले को डिलीट कर दो। बस एक ही दिखना चाहिए, हाँ। तो देखो ये दिख रहा है QA एनवायरनमेंट, ये QA एनवायरनमेंट हमारा दिख रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे ये आ गया request.in, request.qa.in, ठीक है, एक एनवायरनमेंट ये बन गया। अब एक और डेव एनवायरनमेंट हमें लेट सपोज बनाना, नया एनवायरनमेंट एक और सेट करना, तो नो एनवायरनमेंट पे क्लिक करो, आई बटन पे क्लिक करो, ऐड पे क्लिक करो, करने के बाद यहाँ पे डेव एनवायरनमेंट है तो दे दिया डेव एनवायरनमेंट। डेव एनवायरनमेंट, इसमें URL दे दो। अब उसका URL यहाँ पे पेस्ट कर दो और request.dev.in, ठीक है, आ गया मेरा यहाँ पे। चलो भाई सेव कर दो इसको भी। अब यहाँ पे देखो दो आने लगे होंगे, डेव QA। अब एक और बना लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का, तो भाई एक और बना लो, इसका नाम दे दो यहाँ पे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। वेरिएबल सेम URL, आप जो प्रोडक्शन का है वो हम यहाँ पे डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक बन गया हमारा एनवायरनमेंट, ठीक है। चलते हैं अब हम इसको कैसे यूज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल, जो हमारा जो पाथ पैरामीटर है उसको हटा दो, पूरे को पाथ पैरामीटर को हटाया, डबल कर्ली ब्रैकेट लगाओ। अब हमने वेरिएबल का नेम क्या दिया था भाई, वहां पर बताओ क्या दिया था वेरिएबल का नेम? URL। यहाँ पर भी URL, अब डबल कोट फिर से लगा दो, ठीक है। अब आगे, अब यहाँ से ड्रॉप डाउन में जो भी आपको जिस भी एनवायरनमेंट पे रन करना उसको सेलेक्ट कर लो। लेट सपोज मुझे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे करना है, तो मैंने प्रोडक्शन सेलेक्ट कर लिया। प्रोडक्शन सेलेक्ट करते ही अब अगर देखो यहाँ माउस ओवर करोगे तो आपको उस एनवायरनमेंट का URL ऑटोमेटिकली गेट हो गया, दिख गया। अब अगर आप इसको हिट करते हैं भाई, हिट कर दो, नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हमने जब URL सेट किया तो उसमें स्लैश नहीं डाला वहां पे, तो यहाँ डाल देते हैं स्लैश, एक स्लैश एक्स्ट्रा डिलीट हो गया था, हो गया। आप देखो हिट करोगे, चल गया हमारा स्लैश डाल के, मतलब URL ऑटोमेटिकली गेट कर दिया। अब क्या करना है, लेट सपोज अभी तो प्रोडक्शन पे चेक करो, लेट सपोज आपको QA पे चेक करना है, तो सिंपल यहाँ से QA कर दो सिलेक्ट, QA एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर दिया। अब QA एनवायरनमेंट का URL ले लिया, देखो आ रहा है ना, request.qa.in आ गया। अब अगर आपको डेव एनवायरनमेंट पे चाहिए तो डेव का ले लो, डेव सेलेक्ट कर लिया, request.dev.in, ठीक है। सिर्फ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है, आपको बार बार पाथ पैरामीटर डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या होगा तीनों एनवायरनमेंट की टेस्टिंग में? कुछ डेटाबेस में फर्क, लिंकिंग है या किस तरह से लिंकिंग करेंगे इसको? हर तरीके से लिंकिंग डेटाबेस की, देखो तीनों मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी फंक्शनलिटी है हमारी तीनों ही एनवायरनमेंट पे सेम डिप्लॉय होती है, बट चेक हम तीनों एनवायरनमेंट पे करते हैं, टेस्ट एनवायरनमेंट पे।
हमें पता कैसे चलेगा कि ये इस इन्वायरमेंट पे ही टेस्ट करना है हमें, क्यूए वाले पे या फिर डेवलपमेंट वाले पे या फिर इस पर? बताएंगे ना, हमें जीरा में लिख के अच्छा। दिया जाता है कि इट हैज बीन डेवलप्ड ऑन क्यूए एनवायरनमेंट। मतलब वो पहले ही इंटरनल लिंक करके देंगे सारी चीजें यूआरएल को हाँ डेटाबेस बताएंगे, के अकॉर्डिंग। बिल्कुल हमें बताया जाता है वहाँ पे कि भाई कौन से एनवायरनमेंट पे चेक करना है, वो हमें बताएंगे कि इट हैज बीन डिप्लॉयड ऑन क्यूए एनवायरनमेंट, तो हम क्यूए पे करेंगे। अगर वो बोलते हैं कि डेव पे डिप्लॉय हुआ है तो डेव पे करेंगे, वो हमसे बोलते हैं प्रोडक्शन पे हुआ है तो फिर प्रोडक्शन पे हम चेक कर। मैं एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि ये इंटरनल लिंक वो करके देते होंगे ना जो हाँ, डेवलपर लोग हैं? सब लिंक करके देते हैं यूआरएल से। ओके, कि इससे रिफ्लेक्शन अलग अलग उस पे जाएगा ना डेटाबेस पे? हाँ, वो अलग अलग डेटाबेस पे जाएगा डेटा पर। हर्ष इन तीनों एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं होता। जब मैंने एनवायरनमेंट पढ़ाई थी तब भी मैंने ये बात बताई थी कि हमारा किसी भी एनवायरनमेंट में ऐसा कोई ये टेस्ट एनवायरनमेंट है। रिप्लिका होंगी सेम एक तरीके से ना? हाँ सेम बिल्कुल दिखते हैं हमारे, बिल्कुल यूआई वगैरह सब कुछ सेम होता है, बस यूआरएल चेंज होता है। यूआरएल भी इसलिए चेंज होता है डिफरेंशिएट करने के लिए। हम इसे यूआरएल को क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट पे हम टेस्टिंग करते हैं, तो हमारे मतलब बग आने के मिनिमम चांसेस हो जाते हैं कि भाई हमने एक ही फंक्शनलिटी को 2 बार 3 बार आपने टेस्ट कर लिया तो हमारे बग आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा मिनिमम हो गए। ये हर्ष कुछ पैसा हो गया ना, जैसा अभी आपने टेस्टिंग बाबा के हमें 2 बार वो दिए हैं तो दे URL। रखा है। अभी जो मैंने यूआरएल देखा है वो लोकल एनवायरनमेंट का है, जो मैंने हाँ आपको किया ना आपको, तो वो लोकल एनवायरनमेंट का है। जब लाइव हो जाएगा, अभी लाइव पे एप्लीकेशन कुछ और चल रही है, जो अगर आप नॉर्मली गूगल से सर्च करते हो ना testingbawa.com तो कुछ और एप्लीकेशन है, बट जो अच्छा। मैंने आपको दिया है वो आपको लोकल एनवायरनमेंट का यूआरएल दिया है। अभी लोकल पे डिप्लॉय है, जब यहाँ से बिल्कुल सारी फिक्सिंग हो जाएंगी तब इसको लाइव किया जाएगा। तो ये वैसे ही हो गया ना, जैसे अलग अलग इन्वायरमेंट पे टेस्ट करना है ना, तो ये भी हाँ एक इन्वायरमेंट पे टेस्ट करने वाला हो गया। बिल्कुल। डेटा तो सेम निकलेगा ना इसमें? हाँ डेटा सेम आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चलेगी। बस चेक करने का यूआरएल चेंज हो जाता है, बाकी डेटा सेम निकल के आएगा। पाथ पैरामीटर चेंज होता है बस। हाँ जी पाथ पैरामीटर। ठीक है, तो अभी आपका क्या काम है, कल की डेट में आपको 3 एनवायरनमेंट बनाने, चार एनवायरनमेंट आपके पास सबके बने होने चाहिए। क्या क्या? पहला आपका क्यूए एनवायरनमेंट, दूसरा डेव एनवायरनमेंट, तीसरा यूएटी एनवायरनमेंट, चौथा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे आपके पास भी यहाँ 4 एनवायरनमेंट बने होने चाहिए। प्लस आपको पुट में और पोस्ट की दोनों, पुट पोस्ट और डिलीट तीनों की एपीआई करके देखनी है, और तीनों की एपीआई में मुझे ये बताना क्या क्या बग है, क्या बग आई, वो बग फाइंड आउट करने हैं आपको। हो जाएगा या कोई डाउट है? हो जाएगा सर। ठीक पुट है। पैच और डिलीट, पुट पैच और डिलीट। हाँ पुट पैच और डिलीट तीनों को चेक करके बग फाइंड आउट करनी है, और 4 एनवायरनमेंट सेट करने हैं आपको डिफरेंट। सर जब हम पुट पे जाते हैं तो डाटा तो एक ही आता है ना, अगर हमें कोई और डाटा वहाँ पे प्राप्त करना हो कोई और नाम का तो भी आ सकता है? नहीं, वही आएगा जो हम डालेंगे, वही डेटा आएगा। जो हम डालते हैं वही आता है। और हर्ष जो पुट के अंदर हम डेटा डाल देते हैं वो हम कंप्लीट डेटा को हम चेंज कर सकते हैं, और पैच के अंदर हम पार्शियली कर सकते हैं, बट उसको कर सकते हैं जिसे हमने ऑलरेडी यहाँ चेंज किया था कंप्लीट में। नहीं ऐसा नहीं है, पैच से हम पार्सल जो भी हम पैच से अपडेट करते हैं, तो जो भी डेटा हम अपडेट, लेट सपोज दो कॉलम है, एक हमारे पास नेम है और एक जॉब है, ठीक है, तो 2 कॉलम है। अगर हमने जॉब का डेटा अपडेट किया तो सिर्फ वही जॉब का ही डेटा जाके डेटाबेस में रिप्लेस होता है। लेकिन अगर हम पुट मेथड का यूज करते हैं तो वो कंप्लीटली डेटा हमारा जाकर के रिप्लेस होता है। लेकिन हर्ष वो तो मतलब हमें कि पता सारे नहीं कॉलम लगता। जितने भी रिलेटेड हैं उस आईडी से। हेलो बोलो। अगर मैं कह रहा हूँ जो पुट मेथड होता है वो पूरा रिप्लेस कर देता है पूरी आईडी के डेटा को, ऐसा हाँ बोले ना? हाँ बिल्कुल, पूरे डेटा को, पूरी आईडी के डेटा को रिप्लेस कर देता है पुट मेथड। फिर तो हमें सारा डेटा एक एक करके डालना पड़ेगा उसमें सब कॉलम को अपडेट करने के लिए। हाँ पैच से हम पार्सली कर सकते हैं, यही होता है दोनों में डिफरेंस। ठीक है, तो भाई तो हर्ष जो आपने डिलीट बताया था वो डिलीट किसी भी एग्जिस्टिंग डेटा को भी डिलीट कर देगा वो कमांड?
हाँ, वो जितना भी एग्जिस्टिंग डेटा होगा सबको डिलीट कर देगा। जिस भी आईडी को हम डालेंगे उस आईडी का नाम डालो और वो डिलीट कर देगा डेटा। अगर हम तो आईडी ना एक डालें तो सारा डेटा क्लीन करेगा वो? नहीं, वो चलेगी नहीं एपीआई। उसके इसके लिए क्या अच्छा करेंगे अगर हमें सारा डेटा क्लीन करना हुआ? तो उसके लिए अलग एपीआई होगी ऑल यूजर की। सबके लिए अलग अलग एपीआई बनते हैं इनके ऐसी ऐसी सिचुएशन के लिए, क्योंकि फंक्शनलिटी पे भी अलग अलग चीजें चलेंगी ना, इसलिए। ओके ओके। और मैंने हर्ष अगर पेज पे डाल दिया, डिलीट चला दिया पेज पे कि पेज 1 पे डिलीट चला दिया, तो हाँ, चल जाएगा? वो डिलीट कर देगा पूरा पेज? नहीं नहीं करना चाहिए। अगर वो उसके लिए ऐसी कोई सेपरेट एपीआई बनी है तो डिलीट करेगा, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। ओके। और ऐसा एक क्वेश्चन और था मेरा, इसमें इसमें कॉलम लिमिट कितनी होती है जो ये जो इसके पीछे जो डेटा सेव हो रहा है जिसको एपीआई फैच कर रही है? हाँ, इसमें तो जितना एपीआई में डेटा होगा वो सारा फैच कर सकता है, कोई लिमिट नहीं होती। कॉलम लिमिट नहीं है ना कोई भी? कुछ लिमिट नहीं है ऐसी। ओके ठीक है, तो वही कल एनवायरनमेंट सेट कर लाना। तो मे भी कल हमारा लास्ट होगा एपीआई में। ठीक है, थोड़ा एनवायरनमेंट सेटअप एक बार फिर से बताना। अरुण भाई क्या समझ में नहीं आया एनवायरनमेंट सेटअप में, पहले मुझे ये बताओ। आप बताओ, हाँ आप मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया एनवायरनमेंट में। वॉइस नहीं आ रही। मेरी वॉइस नहीं आ रही है तो आपने कैसे, कितनी देर से सुना ही नहीं क्या मुझे? एनवायरनमेंट का एक बार फिर से बता देना, थोड़ा डाउट है। भाई मैं बता दूंगा फिर से, मैंने आज पूरा लेक्चर एनवायरनमेंट पे किया है, तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आपको एनवायरनमेंट पे ऐसा क्या है जो नहीं समझ में आया। वो जो पाथ में आपने थोड़ा एडिट किया है शायद डेव लिखा, वो नहीं समझ में आया। क्या मैंने एडिट किया बताओ मुझे, मुझे एक बार एटलीस्ट पता तो चले आपको क्या समझ में नहीं आया। बताओ क्या एडिट, यहाँ पे गए एडिट, ये वाला एडिट पूछ रहे हो? पाथ में जो आपने किया था थोड़ा सा इनिशियल वैल्यू के पास। इनिशियल वैल्यू ये वाला, ये कह रहे हो कि ये? एक मिनट बताओ। बताओ भाई। हेलो, हाँ बताओ। स्क्रीन दिख नहीं रही है आपकी स्क्रीन? किसी को भी नहीं दिख रही है क्या मेरी स्क्रीन? दिख रही है आपकी? दिख रही है दिख रही है दिख रही है। दिख रही है भाई। पोस्टमैन आप कुछ पोस्टमैन नहीं चला रहे हैं ना? नेटवर्क का इशू तो नहीं है? नहीं सही है, आप पोस्टमैन नहीं चला रहे हैं ना? पोस्टमैन ऑन करिए। पोस्टमैन ओपन है मेरा, पोस्टमैन ओपन है मेरा। कोई नहीं सर, नेटवर्क स्लो है हमारा, रहने दीजिए, बाद में देख लेंगे, आपका ना रिकॉर्डिंग थोड़ा देख लेंगे। एक काम करना, देखो मैं बताता हूँ अरुण भाई, तुम एक बार ना रिकॉर्डिंग को गो थ्रू करना, रिकॉर्डिंग देखना, अगर नहीं समझ में आता है देन मुझसे कल फिर से पूछना, मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं अभी समझ में आया, दिख गया, स्क्रीन दिख गया। ये अभी बताओ। इनिशियल वैल्यू में जो आप HTTPS है रिक्वेस्ट डॉट इन होना चाहिए था, आपने वहाँ पे DAV डेवलपमेंट लिख दिया, मतलब इससे कोई इफेक्ट तो नहीं होगा ना, ये तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया ना कि अगर मेरा डेव एनवायरनमेंट है तो उसमें यूआरएल इस तरीके से चेंज होता है, मेरा क्यूए एनवायरनमेंट है तो उसमें यूआरएल में क्यूए लग जाता है, वो तो मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए बताया सिर्फ। इस पे इफेक्ट नहीं होगा URL पे कोई? होगा इफेक्ट, क्यों नहीं होगा भाई, अगर तुम जो यूआरएल ही गलत डाल दोगे तो एपीआई चलेगी थोड़ी ना हमारी। तो सर आप पहले जैसे URL रहने देना चाहिए था, आपने उसमें थोड़ा एडिट कर दिया तो URL चेंज हो गया ना वो हाँ इनिशियल हो गया, वैल्यू में। तभी तो मैं कह रहा हूँ भाई। अभी देखो, अब ये सिर्फ अगर इन दोनों और किसी एनवायरनमेंट पे चलाऊंगा मैं, देखो मैंने क्यूए सेलेक्ट किया, क्यूए में भी गलत है, वो यूआरएल नहीं चल रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्शन सेलेक्ट करूंगा तो चलेगा, क्योंकि ये एपीआई सिर्फ हमारी प्रोडक्शन पे है। वो तो मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताया है सिर्फ, आप यहाँ देखो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में मैंने कुछ डाला ही नहीं, जो रिक्वेस्ट डॉट इन डाला डायरेक्टली, ये करेक्ट है। ठीक है समझ गया हाँ।
ये तीनों की सर हमेशा यूआरएल चेंज रहेगी, एक नहीं रहेगी ना? सर वो प्रोवाइड करते हैं क्या ये यूआरएल हाँ हमें? यूआरएल हमें प्रोवाइड किया जाता है कंपनी में जा करके, जिस भी एनवायरनमेंट का यूआरएल होगा वो हमें देते हैं। और अरुण भाई यूआरएल हमारा चेंज होता है वो बेस्ड ऑन द हमारा एनवायरनमेंट होता है कि जिस भी एनवायरनमेंट का होगा तो उसी एनवायरनमेंट के यूआरएल पे हमें चलाना है। अच्छा ठीक। ओके। हेलो हर्ष भाई। हाँ भाई। मैं बोल रहा था कि जैसे कि आपने यूआरएल के बाद आपने स्लैश डाला था, वो स्लैश हमें भी डालना होगा? मतलब मैं बोल रहा था इसके लिए हम जैसे ही हम इन्वायरमेंट सेट करेंगे वहाँ पे कहीं पे ऐसी कंडीशन होगी हम स्लैश वहीं पे डाल दें। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। देखो यहाँ पे देखो, अभी इसको मैं करता हूँ बेड़ा इसके। अब यहाँ पे देखो मैंने ना सिर्फ डॉट इन डाला। अभी मैं अगर इसको यहाँ पे एडिट करके यहाँ पे डायरेक्ट स्लैश डाल देता हूँ, मैंने लेट सपोज मैंने यही स्लैश डाल दिया, ठीक है, इसको स्लैश मैंने डाल दिया, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं भाई, हो गया मेरा सेव। तो अब अगर हम आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट सेलेक्ट करके हिट करूंगा ना तो मेरा इस तरीके से एरर आएगा, क्योंकि स्लैश मेरा इसमें ऑलरेडी डल चुका है और एक स्लैश मैंने यहाँ पे भी लगा दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्लैश हटाना पड़ेगा, और अगर मैं सेंड करूंगा अब स्लैश हटा के तो परफेक्ट आएगा, समझ रहे हो? तो उसने वो उतना ही यूआरएल गेट करेगा जितना हमने वहां पे डाला होगा उसको। हाँ जी, बस ये चीज़ समझ लीजिए। थैंक यू। हर्ष भाई जी। ये जैसे ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का हिट कर रहे हैं, अगर हमें क्यूए एनवायरनमेंट का हिट करना है तो ये डबल कर्ली ब्रैकेट में यूआरएल ही रहेगा, कुछ और रहेगा? वही वो जो हाँ यूआरएल ही रहेगा, ये यूआरएल ही रहेगा, क्योंकि वेरिएबल हमने हर एक एनवायरनमेंट के लिए एक ही बनाया है। ये जो वेरिएबल हमने लिया है ना, हर एक एनवायरनमेंट के लिए एक ही वेरिएबल लिया है मैंने, यूआरएल। मल्टीपल वेरिएबल ले सकते हैं क्या? मल्टीपल वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन उस केस में फिर आपको यहाँ पे वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, डबल एफर्ट होगी आपको। क्या फायदा है मल्टीपल नहीं वेरिएबल फायदा नहीं, मैं जस्ट पूछ रहा था हाँ हाँ ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत पॉसिबिलिटी के लिए। नहीं, ले सकते हैं। ठीक है। ये क्यूरी एपीआई जो है सबकी सेम सब में सेम ही रहेगी? जैसे अगर मुझे प्रोडक्शन में करना है तो ये एपीआई जो है अभी हाँ ये अगर ये तो क्यूए में भी वही रहेगी सेम? पैरामीटर सेम ही रहेगा आपका। ठीक है। ठीक है, चलो फिर, गुड, ओके, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट सर। That's why बाय।